व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का इस व्लॉग में। तो भाई मैं आज बात करने वाला हूँ दो यूनिवर्सिटी के बारे में, एक है स्टारएक्स और एक है अमिटी। तो दोनों के बारे में बात करूँगा। उससे पहले भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार। और मेरा अकाउंट थोड़ा सा फ्रीज हो गया, तो भाई अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो अपन ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं अगर सही होता है। मैंने यूट्यूब पर प्रॉब्लम डाली है अभी, देखते हैं अभी क्या होता है, यूट्यूब पर क्या रिप्लाई आता है। तो उसको थोड़ा साइड में रख के अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो अपने बात करनी चाहिए कि अमिटी अच्छी है फिर स्टारएक्स अच्छी है और किस में एडमिशन लें और किस में ना लें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं स्टारएक्स की, उसके बाद हम बात करेंगे अमिटी की। ओके, तो भाई मैं और मेरा फ्रेंड गए थे स्टारएक्स। उसको लेना था बी फार्मेसी में और मेरे को लेना था रेडियोग्राफी में। ओके, सबको बताइए मेडिकल के कोर्सेज हैं। तो हम दोनों दोस्त गए थे भाई। उसमें क्या हुआ, स्टारएक्स में हमने जैसे ही एंटर करा, पहले तो आप भी देख लो कि इसका रास्ता कैसा था। चलो मेन हाईवे पे अच्छा है, ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया है, चलो मान लिया। उसके हम अंदर गए, एंट्री ली हमने। तो हमारा क्या हुआ, हमको ले गए एडमिशन सेल पे बात करने के लिए। एक मैम थी, उनसे बात की तो मैम ने कहा कि बी फार्मेसी के लिए क्या सिस्टम है, आप 4 साल ही कर लोगे बी फार्मेसी, ठीक है, उसके बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। उस यूनिवर्सिटी में आपको लाइसेंस नहीं देंगे, आपको खुद खुद अप्लाई करना पड़ेगा बाहर जाके, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी आपको नहीं देगी लाइसेंस, कोई मतलब नहीं है उसका। तो भाई बी फार्मेसी करने का फिर मतलब क्या हुआ स्टारएक्स में, ये बताओ मेरे को। तब जो मेन चीज़ हम कर रहे हैं और उसी का हमको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। बी फार्मेसी मेन लाइसेंस के लिए तो है भाई यार, अब लाइसेंस ही नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे। तो भाई उसमें मना कर दी थी। और बी फार्मेसी की उसमें शायद फीस थी समथिंग 1 BC या फिर कुछ 1.5, शायद 1.5 थी शायद, मुझे याद नहीं है इतना। और जो मैंने पूछा था रेडियोग्राफी का, उसकी 1 लाख थी। लेकिन उसमें भाई इतना मुझे खास लगा नहीं, क्योंकि लैब में मैंने बच्चों से, मतलब वहाँ के बच्चों से मैंने पूछा भाई कैसी यूनिवर्सिटी क्या नहीं है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई कोई मतलब नहीं है आने का यहाँ पर, क्योंकि क्लासेस लगती हैं नहीं भी लगती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है तुमसे, कोई कुछ क्या करे, जो भी तुम कर रहे हो जो भी करो, लड़कियाँ घुमा रहे हो जो भी कर रहे हो, फलाना ढिंगा जो भी, भाई उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर जो भाई स्टारएक्स में जाना चाहता है भाई तो सोच समझ कर ही जाना। देखो मैं तो मना तो करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी सोच समझ के जाना भाई, कि जिसको अगर बी फार्मेसी करनी है तो भाई उसको मतलब नहीं जाने का। देखो बी फार्मेसी वाले बंदे के लिए नहीं बनी वो, बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। तो भाई दूसरी बात करते हैं अमेठी यूनिवर्सिटी की। देखो अमेठी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया भाई तुम्हें पता है नंबर 1 रैंक पे है उसकी यार, इतनी फेमस इतनी हाई पे उसकी, अमीरों के बच्चे आते हैं उसमें यार, भाई पैसा इतना लगता है। तो भाई जिसको बी फार्मेसी, मेडिकल में मैंने पूछा उससे डी फार्मेसी, तो उसमें डी फार्मेसी नहीं थी, ओनली बी फार्मेसी थी जो मेरे फ्रेंड करने गया था। तो हम बात करने गए थे, तो उसमें बी फार्मेसी की फीस बताई थी उसमें समथिंग, हाँ, 2 लाख, 2 लाख पर ईयर। हाँ, तो 1 लाख सेमेस्टर की, 6 महीने जो सेमेस्टर होता है 1 लाख, फिर दूसरा सेमेस्टर की 1 लाख, तो हो गई 2 लाख, ठीक है। भाई 2 लाख उसकी फ़ीस है। तो भाई मिडिल क्लास जो बंदा होता है ना, मिडिल क्लास बंदा, वो तो नहीं कर सकता अफोर्ड, ये देख लिया मैंने। जैसे मेरे जैसा है ना भाई, मैं नहीं कर सकता अफोर्ड 2-2 लाख रुपए, वो भी एक एक साल के। चलो ठीक है, वो भी मान लिया फीस घर वालों ने कैसे भी भर दी, कहीं ना कहीं से दी के, ठीक है मान लिया। उसके बाद रहने खाने का कहाँ है, रहने खाने का क्या सिस्टम है वहाँ पर भाई, वो है उसका रास्ता दिखाऊंगा आपको। स्टार्टिंग में देखा होगा आपने भाई, जंगलों में, बिल्कुल गाँव में जाके उसका रास्ता पड़ रहा है। पूरे गाँव में साइड में ना पीजी ना कुछ और, मतलब जंगल होता है ना एक टाइप का जंगल, फिर उसका आगे एक यूनिवर्सिटी बन रही है, कोई मतलब नहीं है गांव में जाके आगे। और सबसे मेन चीज़ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट तो भाई बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, अब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आप खुद से जाओ खुद से आओ। अब जो अमीरों के बच्चे हैं भाई, मैंने देखा था वहाँ पे सब कार जा रहे हैं, खुद की पर्सनल कार्स हैं। अब जो मिडिल क्लास का बंदा है उसके पास कार ही नहीं है, तो वो किससे जाएगा ये बताओ मेरे को। तो भाई दिक्कत सबसे पहले ये रहने वहने की वहाँ पर। पीजी लोगे तो पीजी आपको पड़ेगा बहुत दूर थोड़ा सा, तो आपको पहले जाना पड़ेगा डेली की डेली अमेठी यूनिवर्सिटी में, ये देख लो आप। गुड़गांव वाली में ये हाल है भाई, जंगलों में है वो यूनिवर्सिटी, लेकिन भाई फीस बहुत ज़्यादा है उसकी अगर बी फार्मेसी की। लेकिन भाई यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तगड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी बात है यार। अगर भाई जो अफोर्ड कर सकता है वो जाओ, जो नहीं कर सकता भाई मेरी मान तो मत ही जाओ। देखो जो बंदा अफोर्ड कर सकता है ना वही जाओ, कि मैं भी भाई घर पे बैठा हूँ मैं भी नहीं कर रहा उसमें, अमेठी यूनिवर्सिटी में ओनली मैं बात करने गया था भाई। तो बात करने से यही मिला कि यार अगर आपको करनी है तो पहले आप यूनिवर्सिटी में बात करके आओ, अच्छी तरह देख के आओ, बच्चों से बात करो, उससे पहले एडमिशन मत लेना। कोई मतलब नहीं है भाई, यूनिवर्सिटी में सिर्फ पैसा खाते हैं सारे। मैंने यूनिवर्सिटी देख ली, मैंने बहुत यूनिवर्सिटी में घूमा भी हूँ मैं। अभी वापस एक यूनिवर्सिटी में और जाऊँगा, उसमें बात करूँगा, अगर उसमें काम बन गया तो ठीक है एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई नहीं, जो अगर देखा जाएगा, भगवान भरोसे चल रहा है यार। ओके, तो भाई अमेठी के सिर्फ यही हाल बताया मैंने तुम्हें कि रास्ता ऐसा है। और कैंपस कैंपस भी मतलब ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा वो भी हाइप नहीं है, इतना बड़ा भी कैंपस नहीं है जैसे नीम्स का बड़ा है ना इतना। गुड़गांव वाले का, नोएडा वाली मेन ब्रांच में मैं वैसे गया ही नहीं, मैंने सुना है वैसे,
ठीक ठाक है उसका कैंपस, लेकिन वो सिटी में है यार, वो सिटी में है, उसमें तुम मेट्रो से भी जाओगे दिल्ली से तो तुम्हें सही पड़ेगा, 1 घंटे का रास्ता है मेट्रो से नोएडा तक का। उसके बाद तुम आ जाओगे अपने अमेठी यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस में। यहाँ से जाओगे तो तुम भाई सीधा तुम्हें देखो ना कोई ट्रेन जाना पड़ेगा तुम्हें, ट्रेन से जाओ तुम डायरेक्ट जाओ बस से जाओ पंचगाँव, पंचगाँव से फिर तुम्हें वहाँ से पकड़ना पड़ेगी तुमको कोई टम्पो मिल गया तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई मतलब मेरे को तो दिखा नहीं। हमने तो स्कूटी ली थी वहाँ से, कोई हमारे फ्रेंड रिलेटिव है वहाँ पर, तो उनकी स्कूटी ले गए थे हम अमेठी यूनिवर्सिटी। अब मैं ये सोच रहा हूँ तो हमें एडमिशन ले भी ले उसमें, तो उसके बाद हम जाएंगे कैसे आएंगे कैसे, ये अब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ट्रांसपोर्ट की तो भाई बहुत बुरी हालत है वहाँ पर। और पीजी नियर बाई पीजी कुछ भी नहीं, जंगल है सिर्फ जंगल। दुकानें भी सब एक दो ही हैं जो हैं। हाँ सबसे मेन चीज़ हॉस्टल की फ़ीस उसने बताई थी हमें 78 तो कुछ नॉन ए सी है और 1,20,000 ए सी है। और 78 और 1,20,000 है, इनमें खाना नहीं है, खाना बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, आपको खुद 5,000 रुपये हर महीने जमा कराने पड़ेंगे, उसमें खाना इंक्लूड होगा। तो आपका बैठ गया 78 का 5,000 जमा कराओगे 1 साल का, तो आपका बैठ है 1,35,000 समथिंग ऐसा बैठ गया नॉन ए सी का। और ए सी का आप इंक्लूड कर लेना है, मेरी मैथ इतनी वाईफाई नहीं है। तो भाई देख लो फिर तो तुम्हारा बैठेगा समथिंग बी फार्मेसी वालों का 3 लाख कुछ बैठ रहा है। तो देख लेना अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर करो, विजिट करो, अब देख के आओ। देखो अगर जिस बंदे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अच्छे से तो भाई घूमना तो पड़ेगा यूनिवर्सिटी में यार, घर बैठे कुछ नहीं होगा, देख लिया मैंने भी देख लिया, घर बैठे कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं भाई अब क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलता है। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, उसका भी आपको अपडेट दे दूंगा जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए लोग के साथ, नई यूनिवर्सिटी के साथ। ओके बाय बाय।